ओम शांति। बाबा की एक मुरली ही हमें संपन्न और संपूर्ण स्थिति तक लेकर जा सकती है, लेकिन वो मुरली हमारे अंदर इतनी गहराई से तब बैठती है जब हम संगठन की शक्ति में बैठते हैं। यही मुरली आप अकेले घर पे बैठकर पढ़ें या उसको फ़ोन या टीवी पर सुने तो शब्द वो ही होंगे, ज्ञान वो ही होगा, सुनने में भी समझ आएगा, लेकिन उसको धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो घर पे नहीं होगी। राइट बात? फर्क होता है या नहीं होता? किसको लगता है फर्क होता है घर सुने या संगठन में सुने? तो बाबा ने हर चीज़ जो करी है ना संगम युग पर, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि आत्माओं की शक्ति बढ़नी चाहिए। अगर बाबा ने सिर्फ मुरली सुनानी होती तो बाबा शहर में एक स्थान खोलता, सब अपनी मुरली वहाँ से आकर ले जाओ और अपने आप घर पे पढ़ो। पूरी दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, भारत देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन एक ही ऐसा यज्ञ है जिसके सेवा केंद्र हर 3-4 किलोमीटर पर हर शहर में है, गांव में भी है, और किसी के पास भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि बाबा को बहुत सारे सेंटर खोल के गिनती करानी है कि मेरे कितने सेंटर हैं, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि कलयुगी स्थिति से सतयुगी स्थिति तक अगर पहुंचना है तो सिर्फ रूखा सूखा घर पर बैठकर अगर करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। पिछले 2 साल में कोविड में जब स्कूल बंद थे तो सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे थे, उन्होंने घर पे पढ़ाई की, ऑनलाइन कंप्यूटर लेकर सामने बैठ जाते थे, उनका सिलेबस पूरा हो रहा था। सबने सोचा ये मॉडल तो बहुत अच्छा है, स्कूल जाने की ज़रूरत ही क्या है, घर पे ही पढ़ाई हो सकती है। लेकिन वो बच्चा वेट कर रहा था, कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। किस किस के बच्चे वेट कर रहे थे कब स्कूल खुलेंगे? तो वो तो सिर्फ थोड़ी सी दुनियावी पढ़ाई के लिए भी कहते हैं घर पे नहीं हो सकती, स्कूल जाना है। और हम तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम स्थिति को ऊंचा बनाने वाले हैं। ये घर पे बैठ कर होना क्या है? तो हम में से कौन कौन रोज सेंटर जाता है मुरली सुनने? वेरी गुड। अब हाथ उठाएं कौन कौन नहीं जाता है रोज। हाथ उठाओ उठाओ। अच्छा, तो आज संडे है, समय बहुत है हमारे पास। अपने आप से ये पूछें कि बाबा मिला, ज्ञान मिला, समझ भी आ गया, लक्ष्य भी रख लिया कि मुझे वो बनना है, तो क्या मुझे लगता है कि घर बैठे बैठे मैं आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच सकूंगी? अभी तक हम रोज सेंटर पर आकर भी वहां तक नहीं पहुंचे, तो घर बैठे कैसे पहुंच जाएंगे? घर में वो बैठकर मुरली सुने जिन्हें लगता है कि उनके घर का वातावरण सेंटर के वातावरण से ज़्यादा ऊंचा है, वो घर पर बैठकर सुने। जिस घर के अंदर लौकिकता होती है, जिस घर के अंदर टीवी चलते हैं, जिस घर के अंदर दुनियावी बातें होती हैं, उस घर के अंदर का वाइब्रेशन डाउन होता है। उस घर के अंदर मुरली बैठकर सुनने से सुनाई देगी, समझ में आएगी, लेकिन जो शक्ति और वाइब्रेशन बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। और जब तक हमारा नहीं बनेगा, तो आज बाबा ने कहा संतुष्टता आपके चेहरे पर होगी तो उसकी झलक, उसकी प्राप्ति दूसरों को होगी। तो हमारे घर बैठने की वजह से हमारे परिवार के सदस्य भी घर बैठे हुए हैं। हमारे घर बैठने की वजह से अन्य आत्माएं जिनको सिर्फ हमारे चेहरे और चलन से प्राप्ति हो जाती और उनका भाग्य बन जाता, वो अभी घर बैठे हुए हैं। हमारे घर बैठने की वजह से जो आत्माएं सेंटर आती हैं और देखती हैं अच्छा इतने ही भाई बहने हैं, अच्छा ठीक है फिर हम भी घर बैठ सकते हैं, उनका पुरुषार्थ भी हमारी वजह से रुका हुआ है, और हमारा तो रुका ही रुका हुआ है। तो आज अपने आप को ये गिफ्ट दें, क्योंकि ज्ञान की कोई भी पॉइंट, योग का कोई भी अनुभव
कोई भी धारणा और कोई भी सेवा तब होगी जब आत्मा की स्थिति बढ़ेगी, और स्थिति बढ़ती है वातावरण से, वायुमंडल से। और इसीलिए बाबा ने हर 3-4 किलोमीटर के ऊपर सेंटर खोला है। छोटी बात थोड़ी है कि इतनी प्रॉपर्टीज हर 4, आज हमें एक मकान बनाना हो तो पूरा जीवन लगता है उसके अंदर। और फिर सिर्फ सेंटर नहीं खोला है, चलो सेंटर तो फिर भी खुल जाएं क्योंकि पैसे से खुल जाएंगे, मकान ही बनना है। हर सेंटर पर समर्पित भाई बहनें, हर सेंटर पर इतनी दीदियां, मधुबन में और वैसे भी जब लोग मिलते हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को संभाल रहे हैं, कहते हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आपकी संस्था की तरह समर्पित बहन भाई नहीं है। ये कैसे आपके पास आता है? तो ये वो शक्ति है। क्यों सभी दीदियों ने अपने जीवन को समर्पित किया? सिर्फ इसलिए ताकि जब वो सेंटर पर होंगे तो जो भाई बहनें आएंगे उनकी पालना करनी है, उनकी परवरिश करनी है। अगर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया ताकि वो हमारी सेवा करेंगे और हम सेंटर पर नहीं जाते तो हम पर भी वो बोझ चढ़ता है। तो बहुत सारी लीकेज है इसके अंदर, बहुत सारी लीकेज है। तो इसलिए आज एक चीज पक्की करें, सारे बहानों को इस हॉल में छोड़कर जाएं। वो बहाने बहुत रियल लगते हैं कि नहीं क्या करें, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में वो है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों का डब्बा बनाते हैं। सब जिन्होंने हाथ उठाया कि वो रोज आते हैं, उनके घर के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके घर में भी डब्बे बनते हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी रखी, मुझे सेंटर जाना ही है, बाकी सारी बातों को फुल स्टॉप, सल्यूशन अपने आप मिलेगा। इसलिए इस संगम युग पर प्राप्तियों से वंचित नहीं रहना। आज बाबा ने बोला ना, देता तो मैं सबको एक समान हूं, लेकिन लेते कितने हैं। तो अगर और जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे जा रही है, अगर हम घर बैठ गए तो स्थिति भी बैठ जाएगी। आने वाला समय डेलिकेट है। हमारे को रोज सेंटर जाकर अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी है कि घर आकर वो शक्ति हमारे परिवार के हर सदस्य को मिले। जैसे प्रसाद होता है ना, लेकर जाते हैं, हर एक को देते हैं। स्थिति और शक्ति वो प्रसाद है जो हर एक को मिलना चाहिए। तो आज इस मेन अलबेलेपन को खत्म करते हैं, इसमें सारे अलबेलेपन खत्म हो जाएंगे। करें 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 नहीं करें, करें नहीं करें, अपने भाग्य की लकीर को रोके नहीं, लंबा खींचे। सेंटर आने से हमारी उन्नति, सेंटर आने से सेंटर का वातावरण, मुझ आत्मा के वहां बैठने से वायुमंडल बनता है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, आपका मुरली जाना सेवा है। और फिर मुझे देखकर, जिस सेंटर पर सभी भाई बहनें आते हैं अपना घर गृहस्थ को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, उस सेंटर पर वो वायुमंडल होता है। तो जो नया आता है ना, उसके ऊपर उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है और वो भी ये कहता है, हाँ हाँ मैं भी सब कुछ संभाल के कल सुबह पहुंच जाऊंगा मोटी क्लास। लेकिन जिस सेंटर पर ये वायुमंडल होता है, नहीं आना तो चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं, वो हवा में होता है, तो नया भी आता है तो वो भी वही भाषा बोलता है, आना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें घर पे। तो मेरे पुरुषार्थ में अनेकों का भाग्य। पक्का करें हम आज? कौन कौन पक्का करने के लिए रेडी है? फोन नहीं, टीवी नहीं, पढ़ना भी नहीं, मुरली सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर संगठन में बैठकर सुननी है। फोन टीवी पढ़ना तो बाद में सेकंड टाइम पढ़ने के लिए होता है। साधन सबसे बड़ी माया है। 20-25 साल पहले हमें मुरली कहीं नहीं मिलती थी। आंधी होता था, तूफान होता था, बुखार होता था, घर शहर में कुछ भी चल रहा होता था, सब लोग सेंटर पहुंच जाते थे, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचते तो मुरली नॉन, कोई मुरली नहीं है कहीं भी, ढूंढ लो कहीं भी पूरे शहर में, मुरली नहीं मिलेगी। कौन कौन उस समय पर ज्ञान में था जब मुरली नहीं मिलती थी? अच्छा, बाकी सब उसके बाद आए हैं, मतलब ज्यादा संख्या तो बाद में ही है, बहुत बड़ी है। तो इस माया के अलबेलेपन से खुद को बचाएं।
आज हाथ उठाएं, हम रोज मुरली क्लास सेंटर पर जाएंगे। और फिर एक और हाथ उठाएं, हम सुबह की मुरली क्लास में जाएंगे। अगर बच्चा स्कूल पूरा होने के बाद शाम को 4 बजे चलते फिरते घूमते हुए स्कूल में चला जाए, तो क्या उसको वो प्राप्ति होगी जो सुबह के संगठन में उसको होती है? नहीं होगी। और बाकी सब जो रोज मुरली क्लास आते हैं, वो कल से आधा घंटा और जल्दी जाए, रोज योग करे सेंटर पर बैठकर, और फिर योग करके वो स्थिति में मुरली सुने। हर रोज अपने पुरुषार्थ में नवीनता लानी चाहिए, तब स्थिति में नवीनता आएगी। अगर वैसे के वैसे चलेंगे तो स्थिति में नवीनता नहीं आती है। इतने हम सब लोग रोज सेंटर पर आए कि एक दिन ऐसे हॉल के अंदर ही रोज की मुरली क्लास चलेगी। ये होना ही होना है। बाबा ने बोला है कि हर एक आएगा। बाबा ने बोला है कि आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन चलेगी, तो फिर इधर छत्तीसगढ़ से भी तो कितने होंगे ना उस लाइन में आने के लिए, होंगे या नहीं होंगे? पिछली मुरली में बाबा ने क्या कहा? अटैची पर सोएंगे, छोटी अटैची को तकिया बनाएंगे, जगह नहीं मिलने वाली है। जब ऐसा होगा तो हमें पश्चाताप होगा कि मेरे पास तो चांस था, हम गए नहीं समय पर मुरली। तो आज से पक्का हर सेंटर पर बैठने की जगह ना हो, इतना भर जाए, क्योंकि हम सब आज्ञाकारी नंबर 1 श्रीमत को फॉलो करेंगे तो बाकी सब ज्ञान धारण करना सहज। पक्का 100%? हाथ उठाओ सारे 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 सारे। पीछे सीढ़ी पर कोई बहाना नहीं। बाबा को बोल दो, बाबा मैं कल से मुरली जा रही हूँ, बाकी आप देख लेना। वो बैठा है, आप कहता है मैं बैठा हूँ, मुझे यूज करो, तो उसको यूज करो। आज बोलो मेरे परिवार को आप देख लेना। इसका मतलब ही नहीं खाना वो बनाएगा, खाना हम बनाएंगे, लेकिन तंग वो नहीं करेंगे हमें, वो हमें सहयोग देंगे, क्योंकि हमने हिम्मत का एक कदम रखा है। तो इसको पक्का करें।